हाय दोस्तों, स्वागत है फिर सब सभी का सत्यमेव जयते एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चंस है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 1.1 का हल किया था, सो दोस्तों जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस संख्या पद्धति का दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि 1.2 प्रश्नावली का है। तो दोस्तों आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों कारण के साथ उत्तर देना है इसको। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सो आइए तो हम पता करते हैं। दोस्तों पता करने के सबसे पहले आइए हम चल जाते हैं खाली पेज पे। तो दोस्तों हम पहले का जो है पता करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला वाला हम लिख देते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों ये क्या है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, जो वास्तविक संख्या है उसमें दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों परिमेय संख्या और एक होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या में ही आता है, तो इसलिए यह कथन आपका क्या है दोस्तों, सत्य होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कथन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों कि कथन जो है सत्य है, सत्य है। और दोस्तों यहाँ पर कारण आपको लिखना है। कारण में आपको क्या लिखना है दोस्तों कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका कारण। तो दोस्तों आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है दोस्तों, यह सत्य है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। सो दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं। आइए तो यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे पूछा है क्वेश्चन में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप में होता है। सो दोस्तों आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप संख्या रेखा पर बना लीजिए, जैसे बीच में बोला आपको दोस्तों संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो संख्या रेखा ये सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पर बीच में आपको 0 से स्टार्ट होता है जो कि पूर्ण संख्या होता है। तो आइए लिख लेते हैं पहले, ये दोस्तों आपका अनंत चला जाएगा। ये दोस्तों -1 से शुरू होता है जो कि पूर्णांक होता है। सो दोस्तों यह भी अनंत का पता चलेगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों अगर आप m को मान लेते हैं दोस्तों 1, तो दोस्तों आपको जैसे दिख रहा था यहाँ पर 1 जो है प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, यहाँ पर पूर्ण संख्या दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जैसे दिख रहा है आपको, मान लीजिए कि कर्णी में दिया था आपका, जो कर्णी में m दिया है दोस्तों, उसको आपने लिख दिया यहाँ पर कर्णी है तो कर्णी लगा दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए m को 1 मान लिया आपने जैसे। उसके बाद दोस्तों आप जैसे कि m बराबर m की जगह पर आप मान लीजिए कर्णी में -2, जैसे कि -1 मान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको -1 दिया है। सो दोस्तों ये आपका जो है काल्पनिक संख्या हो जाता है, जैसे देख सकते हैं काल्पनिक संख्या हो जाता है, ये जो है काल्पनिक में चल जाता है, इसलिए दोस्तों ये असत्य होगा। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर लिख लीजिए, इसका आंसर असत्य होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है काल्पनिक भी हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो संख्या है काल्पनिक संख्या होगी। जो दोस्तों कर्णी में आप देख सकते हैं -1 है, जो दोस्तों ये काल्पनिक संख्या होगी। इसका कारण क्या लिखना है, कारण हेडिंग डालिए दोस्तों। कारण में लिखिएगा कि यहाँ पर आपको जैसे दिया है, यहाँ पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप में होता है। तो यहाँ पर कारण लिखिएगा नहीं, प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप में नहीं होता है, नहीं होगा। दोस्तों ये आपका कारण हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन जैसे क्या दिया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। सो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं।
दोस्तों आइए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए जैसे 1 2 3 4। सो दोस्तों 1 को काटेंगे तो ये खुद से कटेगा, तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, एक आपका हुआ अपरिमेय संख्या। ये क्या हुआ दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। अगर 2 को काटते हैं दोस्तों तो ये भी खुद से कटेगा, क्योंकि दोस्तों ये भी हुआ अपरिमेय संख्या। और दूसरा तीसरा 3, और जो दोस्तों आपका 3 दिख रहा है तो 3 को काटेंगे तो ये भी खुद से कटेगा। ये दोस्तों और किसी संख्या से नहीं कट सकता है, ये भी हो गया दोस्तों अपरिमेय संख्या। और दोस्तों 4 जो है तो यह आपका 2 से कट जाता है, तो ये आपका हो गया दोस्तों परिमेय संख्या। इसलिए दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन ये असत्य होगा। ये आपको क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे असत्य होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर है असत्य होगा। और दोस्तों इसका कारण लिख लेते हैं। तो कारण यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या नहीं होगी। सो दोस्तों ये आपका कारण हो गया। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन का क्या होगा, असत्य होगा। सो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या सभी आपका दो है क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। सो दोस्तों क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जो कि धनात्मक पूर्णांक जो हैं दोस्तों, तो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नीचे की, जैसे दोस्तों आइए हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। तो उदाहरण के जैसे मान के ले लीजिए, जैसे दोस्तों कणी में 1 ले लीजिए, और दोस्तों यहाँ पर कणी में 2 ले लीजिए, और दोस्तों कणी में 4 ले लीजिए। सो दोस्तों ये जो आपका वर्गमूल निकलेगा वो 1 का 1 ही निकलता है दोस्तों। जो 2 है दोस्तों तो खुद से ही कटेगा, इसलिए दोस्तों तो आपका क्या हुआ, अपरिमेय हो जाएगा। और दोस्तों जो 4 है तो 4 का वर्गमूल निकलता है दोस्तों 2, तो दोस्तों 2 क्या है हुआ, परिमेय हो गया। तो ये फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो आइए दोस्तों आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिखाई संख्या रेखा पर कणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सो दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों आइए हम नए पेज पे आते हैं। सो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर दिया आपका संख्या रेखा पर क्या बनाना पड़ेगा, 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ संख्या रेखा पहले खींच लीजिए, फिर यहाँ पर संख्या रेखा का जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर धनात्मक हो गया 2 3 4, ये दोस्तों आपका अनंत तक जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों -1 -2 -3 -4, ये दोस्तों आपका अनंत तक जाएगा। आपको पूर्णांक हो जाएगा, या तो आपका यहाँ से 0 से हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और 1 से हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक हो जाएगा। सो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश कोण बनाने के लिए दोस्तों आपको दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पर हो गया 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों कि एक खाना जो है खींचना है ऊपर की ओर, और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको मिला देना है। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है आधार, और ये होता है दोस्तों लंब, ये हो जाता है कर्ण। तो कणी में क्या दिया दोस्तों, कणी में 5 दिया है। यहाँ पर कर्ण की जगह पर कणी में 5 लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि नीचे यहाँ पर जैसे मान के चलिए, यहाँ पर ए लेते हैं, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं दोस्तों सी। और दोस्तों आपको कणी में 90 अंश जो है, 90 अंश बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ से रख के, यहाँ से जो है ये रखेंगे लहरा प्रताप जो होता है, इसको यहाँ पर रख के ऐसे सीधा यहाँ पर खाचेंगे और यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से मिलाने के बाद दोस्तों आपका 90 अंश का कोण बन जाता है। 90 अंश का कोण बन जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं डी। तो आपको सबसे पहले नीचे लिखना है ए बी बराबर सी डी बराबर कणी में 5। इतना लिख लेना है दोस्तों। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये आपको सबसे पहले एक फार्मूला लिखना है। कणी का एक फार्मूला होता है, तो कणी स्क्वायर बराबर L मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोस्तों आपका फार्मूला आता है। इस फार्मूला पर रख देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ से 1 और 2 मतलब 2 भाग ले गया, जो कि A और C जो कि 2 भाग है। तो और ये उसके यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से जो C और B, ये दोस्तों आपका जो हम एक ही लाइन खींचते हैं, एक ही भाग, तो ये आपका एक ही भाग का हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 1,
तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाता है 1, बी और सी 1 हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार। तो यहाँ पर दोस्तों बराबर में लंब में क्या है दोस्तों, या कर्णी लिख लेंगे दोस्तों। कर्णी लिखने के बाद यहाँ पर लंब में देखते हैं, तो लंब में दोस्तों क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर लंब में सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि आधार कितना दिया दोस्तों 2, यहाँ पर 2 रख लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर दोस्तों स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों 1 ही होगा, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर्णी लिखते जाएंगे, यहाँ पर कर्णी लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 1 5 हो जाएगा, और दोस्तों जो कर्णी है कर्णी इधर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपका सिद्ध हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों इस तरह नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।